हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम रीड का राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इसके अंदर राजस्थान का विस्तार जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था, और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमने दोनों विस्तारों को पढ़ लिया था। अक्षांश हमारा कंप्लीट हो गया था और देशांतर के अंदर हमारी कुछ चीज़ें बच रही हैं, तो उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या देखा था हमने कि देशांतर दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो जो हमारा राजस्थान है वो किसके अंदर है? पूर्व के अंदर है। जैसे उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व हमारे राजस्थान की स्थिति है। तो किस अक्षांश पे राजस्थान है, किस देशांतर पे राजस्थान है, तो वो सब चीज़ें हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज आप इसको उत्तर मान लीजिए। ठीक है, तो अब हमको जो सब कुछ देखना है, जैसे हमने अक्षांश पे देखा था कि मध्य स्तरीय अक्षांश कौन सा है, तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि मध्य स्तरीय देशांतर कौन सा है। इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिले यहाँ पे कौन से देशांतर पे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमको क्लियर करने हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? 69 डिग्री 30 मिनट से। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है। और कहाँ पे होता है? कितना है इसका विस्तार? इसका विस्तार है कितना? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। ठीक है, यही तो है ना इसका विस्तार। तो देखिए 70, 70, 70, 71, 73, 73, 74, 75, 76, 77, देन 78। और आप इसको पॉइंट को यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को आप इस तरफ ले लीजिए। ये कौन सा है? 70, 71, 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8 एंड देन ये कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है ये हमारा? इतना ही तो विस्तार है ना। देशांतर का विस्तार देख लीजिए, हमारे राजस्थान का विस्तार कितने से कितने तक है देशांतर में? कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर ये है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ। आप देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि मध्य स्तरीय देशांतर कौन सा है। तो देखिए क्या है? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये है 78। और देन कितना है? 78 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए मध्य स्तरीय देशांतर कौन सा है, तो देख के आपको पता लग रहा होगा कौन सा होगा। बिल्कुल मिडल का आप देख लीजिए, तो कौन सा है? 74 वाला है। 74 वाला क्या है? ये मध्य स्तरीय देशांतर। ठीक है, क्लियर है इतना? देशांतर। अब देखिए मध्य स्तरीय देशांतर पे कौन कौन से क्या है, कौन कौन से जिले यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे गंगानगर। ठीक है, फिर है यहाँ पे बीकानेर, फिर यहाँ पे कौन सा है? चूरू, और फिर है नागौर। ठीक है, और है हमारे राजसमंद, पाली, राजसमंद। एक है आपका कौन सा है? एक है आपका डूंगरपुर और एक है आपका उदयपुर। क्लियर है? यही 8 जिले हैं। यदि हम मध्य स्तरीय देशांतर पे देखते हैं तो कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है, और यदि हमसे यदि पूछा जाए कि जो राजस्थान के देशांतर पे सबसे ज़्यादा जिले वाले, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों वाला देशांतर कौन सा है, तो कौन कौन से हैं? 74 और 75, दोनों पे 8-8 जिले हैं। तो देखिए हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है, और है आपका यहाँ पे प्रतापगढ़, नागौर, अजमेर। ठीक है, ये तो आपके हैं ही। एक है आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
एक है प्रतापगढ़ और एक है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, हो गए 8 यानी कि सबसे ज़्यादा देशांतर वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जिलों वाला देशांतर कौन से है हमारे, सर्वाधिक जिलों वाला देशांतर कौन सा है, 74 और 75, 74 और 75 वाले जो हैं, 74 डिग्री और 75 डिग्री वाले जो देशांतर हैं, इन पे सबसे ज़्यादा क्या हैं, जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, दोनों पे कितने हैं, 8 जिले हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक जिले वाला देशांतर कौन सा है। ऐसे हमारे राजस्थान में सिर्फ देशांतर, ऐसा कौन सा देशांतर है जिसपे सिर्फ एक ही जिला है। तो हमारे राजस्थान में ऐसे 2 देशांतर है जिन पे सिर्फ एक ही जिले हैं। तो एक तो है हमारा 70 डिग्री वाला, ठीक है, और एक है हमारा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा है, धौलपुर, 78 डिग्री वाला जिससे हम बोलेंगे, ठीक है, और एक है 70 डिग्री वाला जो इस पे कौन सा है, जैसलमेर। तो ये 2 ऐसे हैं, ये 2 देशांतर ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या है, ये 2 जिले यानी कि 2 यहाँ पे हैं। एक तो है हमारा 78 डिग्री वाला है, एक तो ये वाला, इसके ऊपर भी क्या है, एक जिला है, कौन सा, धौलपुर, और इसके ऊपर भी क्या है, एक जिला है, कौन सा, जैसलमेर। यानी कि मतलब ये 2 जिले ऐसे हैं जिन पे से मतलब अक्सर क्या होता है, जो देशांतर जो गुजरते हैं वो 2 या 2 से अधिक जिलों पे होके गुजरते हैं। लेकिन ये 2 देशांतर ऐसे कौन कौन से, एक तो 70 डिग्री वाला और एक कौन सा, 78 डिग्री वाला। ये 2 देशांतर ऐसे हैं जिन पे एक ही जिले हैं, यानी कि ये एक जिलों को काटते हुए ये निकल रहे हैं। दैट्स क्लियर। अभी इनकी लैंग्वेज भी देखेंगे हम तो आपको और बेटरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ऐसा कौन सा जिला है जिस पे सबसे ज़्यादा देशांतर गुजरते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा देशांतर गुजरने वाला जिला है जैसलमेर। इस पे से 71, 72 और ये 73, इस पे से 3 देशांतर होके गुजरते हैं। 3 देशांतर इस पे से गुजरते हैं जैसलमेर पे से। कौन कौन से, 70, 71 और 72। दैट्स क्लियर। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बिल्कुल बता दी है। यदि आपको इनमें डिफरेंस करना है, 74 और 75 वाले में यदि डिफरेंस करोगे तो सम संख्या वाले जिले, यदि सम संख्या वाले आपसे पूछ लेगा तो ये वाला, और यदि विषम संख्या वाले पूछ लेगा तो 75। क्लियर है। सम संख्या का पूछ लेगा, जैसे आपको इस तरीके से डिफरेंस इनको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि सम संख्या वाले जो राजस्थान में सब ऐसा देशांतर, मतलब कौन सा देशांतर है जिसपे सम संख्या वाले क्या हैं, जिले हैं। ठीक है, सम संख्या वाला देशांतर जिसपे सबसे ज़्यादा जिले गुजरते हैं। तो कौन सा है, 74 वाला, और विषम संख्या वाला कौन सा है, 75। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस यहाँ पे बनाना है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो 8 जिले यहाँ पे, देन 8 जिले यहाँ पे। ठीक है, तो 74 और 75। उसके बाद कौन से ऐसा देशांतर है, कौन से ऐसे देशांतर है जिसपे सिर्फ एक ही जिले निकलते हैं, एक ही जिले को काटते हुए वो जाते हैं। तो कौन सा है, एक तो 70 है और एक कौन सा है, 78 है। यानी कि जो 70 वाला है उस पे कौन सा है, जैसलमेर, और 78 वाले पे कौन सा है, धौलपुर। क्लियर है। और देखो ऐसा कौन सा जिला है जिस पे से क्या सबसे ज़्यादा देशांतर गुजर रहे हैं, सर्वाधिक देशांतर गुजरने वाला जिला कौन सा है, देशांतर है। क्लियर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान और पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा को निर्धारित करने वाला देशांतर कौन सा है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाला क्या देशांतर कौन सा है, तो कौन सा है, 70 डिग्री वाला। क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसकी सीमा पे क्या है, पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान है तो दोनों की सीमा राजस्थान की भी आनी चाहिए और किसकी आनी चाहिए, पाकिस्तान की भी आनी चाहिए। अब 69 डिग्री थोड़ा सा क्या है, राजस्थान को क्रॉस नहीं कर रहा है, इतना बिल्कुल इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो कौन सा वाला क्रॉस कर रहा है, 70 डिग्री वाला। 70 डिग्री वाले देशांतर के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो राजस्थान आ रहा है और एक पाकिस्तान आ रहा है। यानी कि दोनों की सीमा का निर्धारण ये
कर रहा है। तो दैट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईजी सी चीज़ें हैं। और यदि हम इनको एक बार लैंग्वेज के थ्रू भी देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज के थ्रू देख लेते हैं। लैंग्वेज यदि हम इसकी बनाते हैं तो चलो यहीं पे देख लेते हैं, जिसको आपको इस तरीके से बना भी रहेगा। तो राजस्थान के एक ही जिले में गुजरने वाला देशांतर, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, जिले से गुजरने वाले देशांतर, देशांतर। हाँ जी, कौन कौन से हैं एक ही जिले से गुजरने वाले? कौन सा है? एक तो 70 डिग्री और एक कौन सा है 78 डिग्री। मतलब कौन सा? एक तो जैसलमेर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 70 डिग्री, ठीक है, और एक कौन सा है 78 डिग्री। कौन सा है? एक 78 डिग्री, जो कि क्या है? धौलपुर। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। देन यदि आपसे आगे क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर गुजरने वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं, तो किस जिले पे से होके गुजरते हैं? किस पे से होके गुजरते हैं? जैसलमेर पे से। तो जैसलमेर पे से गुजरेंगे ना, तो देखिए जैसलमेर, और आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको लिखना है आगे इस तरीके से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे सब कुछ लिखना आपको ज़रूरी है। यदि हम जैसलमेर को देखें तो जैसलमेर किस किस पे होके गुजर रहा है? 70, 71 और 72। तो ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक गुजरते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं, तो किस पे से गुजरते हैं? जैसलमेर पे से। कौन सा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक कौन सा है? 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। और एक कौन सा है आपका? 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, बस उसी का मैंने आपको लैंग्वेज लिख दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर। हाँ जी, कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है आपको, कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कौन सा है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कितने जिले आ रहे हैं इसके अंदर? 8 जिले यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्लियर है? बिल्कुल इजी सी चीज है। उसके बाद देखो राजस्थान में, अब देखो आप एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि मध्य अक्षांश में भी नागौर एक ऐसा जिला है जो कि मध्यवर्ती अक्षांश से भी वहाँ पे होके गुजर रहा है। जो मध्यवर्ती अक्षांश कितने का था हमारा? 27 डिग्री वाला। तो मध्यवर्ती अक्षांश भी वहाँ से होके गुजर रहा है, किस पे से? नागौर जिले पे से। और मध्यवर्ती देशांतर भी क्या हो रहा है? यहाँ से होके गुजर रहा है। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसपे से मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांश दोनों गुजरते हैं? कौन सा जिला है ऐसा? नागौर। क्लियर है? ऐसा कौन सा जिला है जिसपे से मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों गुजरते हैं? तो कौन सा है? नागौर। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछा है राजस्थान के सर्वाधिक गुजरने वाला जिलों से गुजरने वाला देशांतर, तो आपको देख लिया आपने कौन कौन से हैं। उसके बाद राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाला कौन सा देशांतर? तो कौन सा है? 70 डिग्री। राजस्थान व पाकिस्तान, राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाला देशांतर, निर्धारित करने वाला
देशांतर, हाँ जी कौन सा है 70 डिग्री, सामने लिखा हुआ है कौन सा है 70 डिग्री वाला पूर्वी देशांतर। और एक मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कौन सा जिला है जिस पर से मध्यवर्ती अक्षांश एवं मध्यवर्ती देशांतर क्या होते हैं, गुजरते हैं, मध्यवर्ती देशांतर गुजरते हैं। तो कौन सा जिला है ये, नागौर एक ऐसा जिला है जिसपे से मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों गुजरते हैं। तो आपको ये सब कुछ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले एक बार अच्छे से समझा दिया और उसी की मैंने लैंग्वेज आपको लिख दी। तो देखो कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले राजस्थान का विस्तार, देशांतरी विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके कितना है 78 डिग्री 17 मिनट। और कौन कौन से हैं, कहाँ पे, एक तो हम कहाँ से करें, सिलाना धौलपुर, ठीक है, और एक हम कह रहे थे किसका, जैसलमेर का, ठीक है, कटरा। तो और यदि हम इसकी लंबाई देखेंगे, चौड़ाई यदि हम राजस्थान की देख रहे हैं तो कितना है 869 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बता दी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और यदि हम यहाँ पे देशांतरीय राजस्थान की स्थिति बिल्कुल क्या देख रहे हैं, किस देशांतर पे है, तो कितने पे था 8 डिग्री 47 मिनट पे ये था, जो कि मैंने आपको निकालना भी दिखाया था कि किस तरीके से करना था, दोनों को माइनस कर देना था, देन उसकी क्या आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया था, उसकी स्थिति थी, उसका जो देशांतर था वो हमारे पास आ गया था। तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कितने, ऐसा कौन सा देशांतर है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो सम और विषम डिफरेंस कर लेना है आपको। सम संख्या का पूछे तो 74 डिग्री वाला, विषम संख्या का पूछेगा तो 75 डिग्री वाला। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पहले भी पूछा गया है, ये जो जैसलमेर वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिस पे से सबसे ज़्यादा देशांतर होके गुजरते हैं। मतलब ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपको RAS में पूछा गया था, 2012 में क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा जिला है जिस पे से सबसे ज़्यादा देशांतर गुजरते हैं, तो कौन सा है, जैसलमेर। याद रखना है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर करवा दिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे बाहर और ऐसा कुछ नहीं है कि और क्या क्वेश्चन बनेंगे, हमने टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए खाली है ही, तो क्वायरी आप यूज़ कीजिए और पूछिए यदि आपके डाउट्स कन्फर्म क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आज इतना ही रखेंगे, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। थैंक यू सो मच।